हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सीएनसी मशीन का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है कंस्ट्रक्शनल डिटेल एंड टूलिंग, जिसको हम फ्रेंड्स हिंदी में रचनात्मक विवरण और औजार प्रणाली के नाम से जानते हैं। तो सेकंड चैप्टर में फ्रेंड्स यहाँ पर आपके जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए बन सकते हैं, उन्हीं टॉपिक्स पर हम डिस्कस करेंगे। तो इसी के क्रम में जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है, मशीन टूल क्या होते हैं, इसका क्लासिफिकेशंस क्या होता है, तो इसी के बारे में आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं। जानेंगे कि मशीन टूल क्या होते हैं, ये कैसे वर्क करते हैं किसी भी मशीन में, और इनका क्लासिफिकेशन क्या होता है। आपके लिए फ्रेंड्स एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी है कि इसके पहले मैंने जो आपका फ्रेंड्स चैप्टर फर्स्ट है, जहाँ पर आपका पूरा इंट्रोडक्शन बताया गया है कि सीएनसी मशीन क्या होती है, सीएनसी एनसी मशीन क्या होती है, डीएनसी मशीन क्या होती है, एनसी डीएनसी सीएनसी मशीन वर्क कैसे करती है, इसके कौन कौन से एडवांटेज होते हैं, डिसएडवांटेज होते हैं, सीएनसी एनसी डीएनसी मशीन में डिफरेंस क्या होता है, इन सभी टॉपिक्स पर मैंने आपके लिए फ्रेंड्स वीडियो अपलोड कर दी है। यूट्यूब पर पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नाम से प्लेलिस्ट भी बना रखी है। तो अभी तक आपने उन सारी वीडियोस को नहीं देखा है, तो आप एक बार उन वीडियोस को ज़रूर देख लें, क्योंकि वहाँ से आपका एक 5 नंबर फिक्स होता है आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में, जहाँ पर फ्रेंड्स मैंने आपको टॉपिक को काफ़ी इजी वे में समझाया भी है। आप एक बार देख लोगे तो आपको उन सभी टॉपिक्स को बार बार पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं होगी। तो आप जाकर उन वीडियोस को ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना टॉपिक हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और आपके लिए फ्रेंड्स एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आपके लिए मैकेनिकल 6 सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट्स के लिए आपके जो मॉडल पेपर के वीडियोस जल्द ही आने वाले हैं। तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियोस को सभी दोस्तों तक फॉरवर्ड ज़रूर कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। आने वाली वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें मशीन टूल में। तो मशीन क्या होती हैं, क्या आपको पता है मशीन क्या होती हैं? आप एक बार देख लीजिए कि मशीन हम किसे कहते हैं, कि जो किसी भी प्रकार की उपलब्ध ऊर्जा का प्रयोग करके उपयोगी कार्य करती है, उसे तो ही हम मशीन कहते हैं। अब बात करें टूल क्या होता है, तो जनरली आपने देखा ही होगा कि डिफरेंट तरीके के आपके टूल होते हैं, चाहे वो आपका हैमर हो, प्लायर हो, या आपका कोई भी प्रकार का वहाँ पर टूल हो। तो ये आपका टूल होता है, लेकिन जब इसको हम मिला देते हैं तो आपका फ्रेंड्स मशीन टूल बनता है। ठीक है, अब मशीन टूल क्या होता है अभी हम देखेंगे, लेकिन एक बात देख लीजिए, टूलिंग और टूल में डिफरेंस क्या होता है। टूल तो अभी मैंने आपको बता दिया, लेकिन टूलिंग क्या होती है इसको समझ लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, जो आपका टूलिंग होता है, टूलिंग में आपका टूल आता है, साथ ही साथ इसमें एक और चीज़ आती है, वो होती है आपकी वर्क होल्डिंग डिवाइस, यानी कि जो आपकी जो समझ लीजिए कोई आपका पीस है, उसको पकड़ने वाली जो आपकी वर्क होल्डिंग डिवाइस होती है, वो आपकी टूलिंग के अंतर्गत आती है। तो टूलिंग के अंतर्गत आपकी जो है 2 प्रकार की डिवाइसेस आती हैं। आपका एक तो टूल होता है, दूसरा आपका वर्क होल्डिंग डिवाइस भी आपका इसके अंतर्गत आता है। तो इसको आप ज़रूर याद रखें। तो चलिए हम देखते हैं मशीन टूल क्या होता है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको कैसे बहुत ईज़ी वे में यहाँ पर समझाया जा सके। तो आप वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखें, उसके बाद आप हमें कमेंट कर कर बताएं कि आपको मेरे द्वारा प्रोवाइड कराया गया कंटेंट कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सीख लेते हैं कि मशीन टूल होते क्या हैं। तो किसी भी मशीन को हम टूल कह सकते हैं। अब क्यों कह सकते हैं, अभी हम यहाँ पर बात इसके बारे में कहें कर लेंगे। सबसे पहले देख लीजिए लिखा क्या है, कि किसी भी मशीन को हम टूल कह सकते हैं जिसके द्वारा उसी मशीन के पार्ट्स बनाए जा सकें, तथा जिससे एक नई मशीन का निर्माण किया जा सके। कुछ ये लाइन आपको अटपटी सी लग रही होगी, लेकिन अब इसका हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं।
लेथ मशीन, हमने लेथ मशीन का एक एग्जांपल ले लिया कि हम लेथ मशीन को मशीन टूल कह सकते हैं। अब कैसे सकते हैं, अब ये बात आप समझ लीजिए कि लेथ मशीन को हम मशीन टूल क्यों कह सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर लाइन आपकी कहती है कि जिसके द्वारा उसी मशीन के पार्ट्स बनाए जा सके। कहने का मतलब है कि कोई एक मशीन होगी, अब मशीन होगी तो उससे क्या डिफरेंट तरीके के पार्ट्स भी बनेंगे, लेकिन कह रहा है कि उसी मशीन के पार्ट बनाए जा सके। उसी मशीन का मतलब है कि हमने यहाँ पर लेथ मशीन ले लिया। अब लेथ मशीन का काम क्या होता है कि डिफरेंट तरीके के मशीन के पार्ट बनाना, ठीक है। लेकिन जो हमारा मशीन टूल का डेफिनेशन कहता है कि उसी मशीन के, यानी कि लेथ मशीन क्या करे कि लेथ मशीन के ही डिफरेंट तरीके के पार्ट बनाए और उन पार्ट को जोड़कर एक और नई लेथ मशीन बनाई जा सके, तो उसे हम मशीन टूल कहते हैं। क्या आपको ये सारी बातें समझ में आ गई? एक बार फिर से देख लीजिए कि मशीन टूल क्या होती है। मशीन टूल हम उसे कहते हैं जिससे हम डिफरेंट तरीके के मशीन के पार्ट तो बनाएं, लेकिन क्या करें कि हम लेथ मशीन के भी पार्ट बनाएं और उन्हीं पार्ट्स का प्रयोग कर कर हम एक नई लेथ मशीन का निर्माण कर लें, तो वो हमारा मशीन टूल कहलाता है। क्या इतनी बातें आपको फ्रेंड्स क्लियर हो गई कि मशीन टूल हम किसे कहते हैं? चलिए हम आगे बढ़ चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि मशीन टूल आपका क्या होता है। इसी क्रम में फ्रेंड्स बात करें, थोड़ा सा एक और एग्जांपल देख लीजिए कि जो आपका प्रोडक्शन मशीन टूल होता है, सेम इसका एक जो आपकी उत्पादन मशीन टूल होते हैं, सेम इसी प्रकार की आपकी मशीन होती है। वो भी क्या करती है कि उसको इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा चलाया जाता है और उसका काम क्या होता है कि किसी भी मशीन को गाइड करना, यानी कि मशीन को गाइड करके वो हमारा जो मशीन टूल बना रहे हैं उसमें प्रोडक्शन की मात्रा को इंक्रीज कर ले, तो वो हमारा मशीन टूल के अंतर्गत हमारी एक जो है उत्पादन मशीन यानी कि प्रोडक्शन मशीन भी आती है। जनरली फ्रेंड्स आपने देखा ही होगा कि कोई भी आपकी मशीन है वो क्या करती है, वो एक से अधिक प्रकार के कटिंग टूल्स का प्रयोग करती है, क्योंकि वहाँ पर उसको डिफरेंट प्रकार के वर्क करने होते हैं। तो एक ही प्रकार का कोई वहाँ पर टूल नहीं होगा, डिफरेंस प्रकार के टूल होंगे। कि मान लो कहीं पर हमारी रीमरिंग करनी है, कहीं पर बोरिंग करनी है, कहीं पर काउंटर सिंकिंग करनी है, तो वहाँ पर क्या होंगे कि डिफरेंट प्रकार के या एक से अधिक वहाँ पर कटिंग औजार होंगे। लेकिन वहाँ पर सिमिलैरिटी क्या होगी कि एक ही समय में एक ही प्रकार का कोई वर्क किया जा सकेगा, यानी कि एक ही समय, मान लीजिए ये आपकी वर्क पीस है तो यहाँ पर इसमें एक ही समय में ड्रिलिंग होगा। अब एक ही समय में ड्रिलिंग होगा, ना कि यहाँ पर ड्रिलिंग भी हो रही हो यहीं पर रीमरिंग हो रही हो, ये आपका नहीं होगा। तो कटिंग टूल तो बहुत होंगे, लेकिन वहाँ पर एक टाइम पर आपका एक ही वर्क हो रहा होगा। इसके एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, जैसा कि आपका हो गया कैप्स्टन टरेट हो गई, ठीक है, सेमी ऑटोमेटिक लेथ मशीन हो गई, मिलिंग मशीन हो गई, मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन हो गई। ये सभी क्या है कि एक से अधिक कटिंग औजार का तो प्रयोग करते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं कि एक टाइम पर एक ही इसमें हम टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपका फ्रेंड्स थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाता है कि मशीन टूल क्या होती हैं। अब मशीन टूल में इसकी हमने यहाँ पर एग्जाम्पल भी बता दिया। अब मशीन टूल में जो आपकी प्रोडक्शन मशीन टूल होती है उसके बारे में थोड़ा सा बता दिया। और ये मशीन टूल एक से अधिक प्रकार की जो आपकी कटिंग टूल हैं उसका इस्तेमाल किस प्रकार करती हैं, और वो जो आपके कटिंग टूल होते हैं वो आपके एक टाइम पर एक ही कटिंग टूल का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकती हैं। तो यहाँ पर ये आपका फिर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाता है मशीन टूल क्या होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका मशीन टूल का वर्गीकरण। ये आपका फ्रेंड्स बहुत पूछा जाता है कि मशीन टूल का क्लासिफिकेशन बताइए। तो सबसे पहला आपका आता है फर्स्ट टाइप, सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति करने वाले मशीन टूल, यानी कि जिनका हम प्रयोग दैनिक जीवन में रोज़ करते हैं। या आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जिस जो सामान्य उद्देश्य, यानी कि सामान्य का मतलब है, आप इस प्रकार समझ सकते हैं डेली यूज लाइफ में प्रयोग होने वाले मशीन टूल। अब यहाँ पर क्या होते हैं कि इन मशीनों का प्रयोग सामान्य कटिंग प्रक्रियाओं को करने के लिए किया जाता है। सामान्य कटिंग प्रक्रियाओं का मतलब है कि वहाँ पर जो
कटिंग करना है, कोई जनरली या सिंपली थोड़ा सा ही करना है, यानी कि जो सिंपल कटिंग प्रक्रिया हैं उन्हें ही करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति करने वाले मशीन टूल के अंतर्गत लेथ मशीन, जो आपकी शेपर मशीन, ड्रिलिंग मशीन, मिलिंग, ग्राइंडिंग एवं प्लेनर, ये भी आपकी होती हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए कि इन मशीनों का जो प्रयोग होता है वो क्या करते हैं, सामान्य कटिंग प्रक्रियाओं के लिए करते हैं। अब इन मशीनों में कौन कौन सी मशीनें आती हैं जिनका हम प्रयोग सामान्य कटिंग प्रक्रियाओं के लिए करते हैं, तो लेथ मशीन भी उसी के अंतर्गत आती है, शेपर मशीन भी आती है, ड्रिलिंग मशीन भी आती है, मिलिंग, ग्राइंडिंग एवं प्लेनर मशीन ये आपकी आती हैं, जिनका प्रयोग हम क्या करते हैं, सामान्य कटिंग करने में इन मशीनों का हम प्रयोग कर लेते हैं। तो पहला आपका पॉइंट क्लियर हो जाता है कि सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति करने वाले मशीन टूल। नेक्स्ट देख लेते हैं सेकंड टाइप इसका, प्रोडक्शन मशीन टूल, जिसका हम हिंदी में कहते हैं उत्पादन मशीन टूल। अब उत्पादन मशीन टूल क्या होती हैं ये देख लीजिए। ये वे मशीनें होती हैं, यानी कि प्रोडक्शन मशीन टूल वे मशीनें होती हैं जिनका उपयोग प्रोडक्शन रेट बढ़ाने एवं उत्पादन को कम करने के लिए किया जाता है। अब इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपके प्रोडक्शन मशीन टूल होते हैं वे एक प्रकार के ऐसे मशीन टूल होते हैं जिनके हम प्रयोग से जो हमारे प्रोडक्ट को बनाने की जो क्षमता है उसको बढ़ा सकें और उत्पादन की जो लागत है उसको हम कम कर सकें, वो हमारी प्रोडक्शन मशीन टूल के अंतर्गत आती है। अब इसके अंतर्गत आपका कैप्स्टन एवं टरेट लेथ आती है, सेमी ऑटोमेटिक लेथ मशीन आती है, प्रोडक्शन मिलिंग मशीन आती है, मल्टी स्पिंडल यहाँ पर मशीन आती है, और ये आपकी ड्रिलिंग मशीन आती है। तो ये आपका यहाँ पर पॉइंट क्लियर हो जाता है कि प्रोडक्शन मशीन क्या होती है, यानी कि प्रोडक्शन मशीन बोले तो ये एक इस प्रकार की मशीन होती हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं प्रोडक्शन की रेट को बढ़ाने में और वहाँ पर उत्पादन की लागत को कम करने में इसका हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, तीसरा आपका आता है विशेष उद्देश्यीय मशीन टूल, यानी कि किसी स्पेशल पर्पस के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन टूल। तो नाम से ही क्लियर है कि इन मशीनों का जो उपयोग होता है सामान्यतः एक जैसे प्रोडक्ट को बहुत अधिक मात्रा में बनाने के लिए किया जाता है। ये मशीनें केवल एक ही प्रकार के कार्य को करने में सक्षम होती हैं। कहने का हमारा मतलब है कि विशेष उद्देश्य होगा तो किसी आप एक स्पेशल पर्पस यूज़ के लिए कोई भी चीज़ लाते हैं तो वो आपकी क्या करती है, एक ही प्रकार का कार्य करती है। तो सेम कॉन्सेप्ट आपका यही है कि विशेष उद्देश्य मशीन टूल जो होते हैं इनका जो है उपयोग जो है एक ही प्रकार के प्रोडक्ट को बनाने में करते हैं, एक ही प्रकार के प्रोडक्ट को बनाने में करते हैं। मान लीजिए कि हमें कुछ इस प्रकार के पीस को बनाना है, अब हमें इस प्रकार के पीस को बहुत ज़्यादा मात्रा में उसका प्रोडक्शन करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक विशेष उद्देश्य मशीन टूल का यानी कि स्पेशल पर्पज़ मशीन टूल का प्रयोग करेंगे, जिससे हम एक ही प्रकार के प्रोडक्ट को बहुत अधिक मात्रा में बनाएंगे। और ये मशीनें जो होती हैं केवल एक ही प्रकार के कार्य को करने में सक्षम होती हैं, इनसे हम किसी दूसरे भी प्रकार के कार्य को नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आपका फ्रेंड्स आता है फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन मशीन टूल, जिसी को हम बोलते हैं हिंदी में नम्य उत्पादन मशीन टूल। अब नम्य उत्पादन मशीन टूल क्या होती हैं ये भी समझ लीजिए। फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन मशीन टूल की बात करें तो ये आपकी मॉडर्न यानी कि आधुनिक मशीनें होती हैं जिनका हम उपयोग करते हैं वर्क पीस के मशीनन के लिए करते हैं। इसमें क्या होता है कि इसका जो हमारा बेनिफिट होता है कि इसमें जो है ऑपरेटर की हमें आवश्यकता नहीं होती है। तो फ्लेक्सिबल मशीनें क्या होती हैं, ये एक प्रकार की मॉडर्न मशीनें होती हैं जिसका हम उपयोग वर्क पीस के मशीनन के लिए करते हैं। तो ये आपकी फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन मशीन टूल हो जाता है, जिसको हम नम्य उत्पादन मशीन टूल बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें हमें ऑपरेटर की आवश्यकता नहीं होती है। ये एक बार इसमें आप डाटा फिट कर दीजिए, ये ऑटोमेटिकली तरीके से वहाँ पर मशीनन का कार्य कर सकती है। तो ये आपके फ्रेंड्स 4 टाइप्स के आपके यहाँ पर प्रोडक्शन के
जो आपका मशीन टूल होता है, ये यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन कर दिए। अब आपको ये सारे टॉपिक्स कैसे लगे, आप हमें फ्रेंड्स कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा। मेरे द्वारा आपको ये सारे टॉपिक्स जो मैंने कोशिश किया कि आपको समझाया जाए, क्या ये आपको टॉपिक समझ में आए या नहीं आए, आप हमें ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इसी तरह के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियोस यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो वीडियो को अपने सभी दोस्तों को आप ज़रूर फॉरवर्ड करिएगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करिएगा। वहाँ पर आपको टाइम टाइम पर कौन सी क्लास कब होनी है, कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो वहाँ पर आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करा दी जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू आप सभी का वीडियो को कंप्लीट वॉच करने के लिए।